विकास पुरुष है, काम करते हैं, तो आइए और हम मिलजुल के हम लोग बिहार का विकास करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम जब से सामने आई तब से बिहार की सियासत में उबाल देखने को तो मिला ही, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से अलग अलग तरीके के ऑफर्स दिए गए। यहां तक कहा गया कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए। ये कहना था तेज प्रताप यादव यानी कि लालू के बड़े लाल का। लेकिन इन सब के बीच ये साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से इस मौके का फायदा उठाकर विपक्ष जो है वो चाहती है कि पूरी तरीके से नीतीश कुमार उनके साथ हो ले और एक बार महागठबंधन की सरकार के साथ मिलकर दोबारा से बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनी और तेजस्वी यादव ही बिहार के मुखिया हो। ये तो राजद की बात हो गई, लेकिन इन सब के बीच अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अजीत शर्मा ने अपना बयान जारी करते हुए ये कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अच्छे इंसान हैं, वो काम भी बेहतर तरीके से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उनके काम में अड़ंगा डालती है। तो इन तमाम बातों से ये स्पष्ट होता है कि अब पूरी तरीके से कांग्रेस भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर डोरी डालने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाए। अब इसको लेकर अजीत शर्मा और क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। नहीं, अपराध तो चरम सीमा पर है। देखिए, अभी इंडिगो का जो मैनेजर, बहुत शरीफ व्यक्ति, हम भी कभी कभी फ्लाइट जाते हैं, मैं भी मिला हूँ, उसकी हत्या हो जाती है, कहीं कोई उसका कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ पे आपके भागलपुर में मदनीनगर में हुआ, पूरे बिहार में इस तरह की हत्याएं हो रही है। लेकिन सरकार, लोग कहती है कि सरकार सुशासन की है। मेरा मानना है कि हत्याएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, मेरे बहन बेटियों का रेप हो रहा है, इसमें कहीं कंट्रोल नहीं है। मेरा मानना है सरकार ने क्या किया कि सारे पुलिस बल को शराब के खेप पकड़ने में लगा दिया है, जबकि शराब सब जगह कस्बे में बिक रहा है। तो मेरा मानना है जिस पुलिस का काम है हत्याएं रोकना, रेप रोकना, कहीं क्राइम नहीं हो उसको रोकना, वो लोग इन सब चीज़ों को छोड़ दिए हैं और शराब के पीछे पड़े हैं। सबकी मिली भगत है। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक आप उसको चाहे तो आप फ्री कर दो शराब को दुगनी तिगुनी दाम करके, या बॉर्डर पे स्टेट से बात करो कि एक शराब नहीं आनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन को चाहिए क्रिमिनल्स को पकड़ना, अपराध रोकना, ये मुख्य काम होना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस समय थे, और उनके 7 में से 6 भारतीय जनता पार्टी मिला लेता है और ये चुप रहते हैं। अरे ये कैसा तालमेल है, कैसा गठबंधन है? आपके पार्टी का लोग अरुणाचल में तोड़ लिया और आप भी आज भी साथ हैं। कल को देखिएगा बिहार में भी वो कोशिश करेगा भारतीय जनता पार्टी के आपके लोग को तोड़ दे, तब आप क्या कीजिएगा? इसलिए अभी वक्त है, इसको कड़ेती से, इसको पालन, धर्म का पालन होना चाहिए महागठबंधन का। नहीं होता है तो आइए और हम मिलजुल के हम लोग बिहार का विकास करते हैं। नहीं, महागठबंधन में ही आमंत्रित हैं। अगर वहाँ पे उनको असहज महसूस कर रहे हैं, चूंकि वो विकास पुरुष है, काम करते हैं, लेकिन अभी जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। इसलिए हम कहते हैं अगर बिहार का विकास चाहिए तो महागठबंधन के साथ अगर आना चाहते हैं आइए और हम लोग मिलजुल के विकास करें। आने का ऑफर क्यों दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, अगर आप 19 लाख रोजगार युवकों को देने में नाकाम हुए, गरीबों को जिनको मकान नहीं है मकान देने में आप विफल हुए, जो नियोजित शिक्षक है जो आज आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ाने के बजाय आंदोलन में लगे हैं, उसका निदान नहीं करते, आप गरीबों को मकान नहीं देते, और भी जो जनता की अपेक्षा से खरा नहीं उतरेंगे, तो हम पूरे महागठबंधन के लोग पूरे सरकार को घेरने का काम करेंगे। और सरकार अगर फिर भी नहीं सुनती है, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि देखिए, जनता जब वोट देती है, किसी भी विधायक प्रतिनिधि चुनती है, उसकी अपेक्षाएं होती है कि उनका विकास हो, उनके सारी समस्या दूर हो। और अगर जो विधायक नहीं कर सकता, चाहे किसी पार्टी में हो, आप जीते हैं जनता के लिए काम करने के लिए नहीं होता है, तो आमंत्रित है कि महागठबंधन में आइए, हम लोग मिलजुल के जो जनता की अपेक्षा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। सर, दावे किए जा रहे हैं कि बंगाल चुनाव के बाद वीआईपी के कुछ विधायक आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने भी सुना कि टीवी में चला रहे हैं कि वीआईपी के लोग आ रहे हैं। मुझसे किसी से कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनता की अपेक्षाओं पे आप अगर एनडीए में हैं, चाहे कोई हो, मुकेश सहनी जी हों, मांझी जी हों, जदयू हो, भारतीय जनता पार्टी देखिए 2014 से खाली झूठ बोलने का काम कर रही है। 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की,
काला धन नोटबंदी करके जो आएगा गरीबों को देने की बात की। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी सच पे काम करती है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी सच बोलते हैं, चाहे कोविड का मामला लीजिए, जमीन अधिग्रहण जो दुगने तिगुने दाम हुए उस समय सीधे क्या कर रही थी प्राइवेटाइजेशन में, उसमें उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई और आज वो तिगुने दाम गांव में लोग को मिल रहा है। चाहे वो इस बार किसान बिल जो किसान आंदोलन था उसमें किसान बिल के विरोध में जब बोलने लगे तो आज सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ, वो इंटरफेयर किए हैं। इसलिए हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी सच बोलते हैं और सच के साथ और जनता के साथ हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ का सहारा लिए हैं। इसलिए जनता उनको माफ़ नहीं करेगी और इस बार जो उनके मैनिफेस्टो में 19 लाख युवकों को रोजगार और जो बातें लिखी है अगर पूरा नहीं करे जनता उनको माफ़ नहीं